हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। यदि आप रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी पुलिस कांस्टेबल या फिर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों उन्हीं क्वेश्चन कवर किया गया है जो कि आपके एग्जाम्स में 100% जरूर पूछे जाएंगे। इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला सवाल दिया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता है। एनालॉजी का प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे क्या दिया गया है, 14 का अनुपात दिया है 225 से, तो 9 का अनुपात हमें बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या है, 14 है, यहाँ पे दोस्तों क्या है, 225 है, यानी कि 14 से दोस्तों 225 यानी हमें बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। देखिए, पहला यहाँ पे शब्द पहला अंक क्या दिया गया है या पहली संख्या क्या दी गई दोस्तों, यहाँ पे आप कहोगे 14 दी गई है। अनुपात का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, संबंध, यानी कि 14 का संबंध किससे है, 225 से है। तो आप दिमाग लगाइए दोस्तों, दिमाग क्या लगाएंगे, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 225, ठीक है। तो 14 से 225 कैसे बना सकते हैं, तो दोनों संख्याओं को दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पे 14, यहाँ पे 225। अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पे दिमाग लगाएंगे तो 225 क्या किसी संख्या का वर्ग है, आप कहोगे बिल्कुल है भाई। 225 किसका वर्ग है, यानी कि 15 का वर्ग है। तो दोस्तों 225 कैसे बनाया गया है, यहाँ पे क्या किया गया दोस्तों, 14 में एक जोड़ा गया है। क्या किया गया है, 14 में एक जोड़ा गया तो कितना हो गया, यानी कि 15। कितना हो गया, 15। और इसी 15 का दोस्तों कर दिया गया है वर्ग, तो कितना हो जाएगा, 15 वर्ग 225 हो जाएगा। देखिए हमारा बिल्कुल यहाँ पे लॉजिक सही बैठ रहा है। तो हमें क्या बताना है यहाँ पे दोस्तों, 9 का संबंध हमें बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, 9 है अनुपात और हमें बताना है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 9 में सबसे पहले एक जोड़ देंगे, तो 9 एक दोस्तों कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इसी दोस्तों 10 का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, यानी कि स्क्वायर कर देंगे। तो 10 का स्क्वायर, 10 का वर्ग कितना होता है, 10 धामा 100 हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न दिया गया है, समीर पूर्व दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़ा था। वह अपने दाएं मुड़ा और 5 मीटर चला। फिर वह अपने दाएं मुड़ा और 7 मीटर चला। फिर वह बाएं मुड़ा और 4 मीटर चला। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है। हमें क्या निकालना है दोस्तों, यहाँ पे दिशा को हमें बताना है। तो दोस्तों दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैप को समझेंगे। मैप में क्या समझना है, दिशाओं को समझना है, तभी हम लोग क्या करेंगे, उसको दाएं या बाएं यहाँ पे घुमा पाएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये रही हमारी, मतलब कि हम, ये रहा हमारा क्या, मैप रहा। मैप में दोस्तों 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी, ऊपर की ओर दोस्तों उत्तर होती है, नीचे की ओर कौन सी दिशा, दक्षिण हो जाएगी, ठीक है। दाहिने हाथ की तरफ में कौन सी दिशा, पूर्व दिशा, ईस्ट यानी, और बाएं हाथ की तरफ में कौन सी दिशा, पश्चिम दिशा होती है। 4 मुख्य दिशाएं यहाँ पे हो गई। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, समीर का मुख किधर है दोस्तों, यहाँ पे पूर्व की तरफ है। ध्यान दीजिएगा, किसकी तरफ है, पूर्व की तरफ। यानी कि ये जो समीर, मान लीजिए कि ये है पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट पे खड़ा हुआ है और इसका मुख किधर है, यानी पूर्व की तरफ है, ठीक है। तो उसने क्या किया, सबसे पहले वह दाएं मुड़ा। क्या किया, दाएं मुड़ा और कितना चला, 5 मीटर। तो सीधी सी बात यह है कि पूरब का दोस्तों दायां क्या हो जाएगा, तो पूरब ये रहा, तो पूरब का दायां क्या होगा, उत्तर होगा या दक्षिण होगा। तो दोस्तों पूरब का यहाँ पे दायां हो जाएगा दक्षिण। क्या हो जाएगा, दक्षिण, यानी कि नीचे की ओर चलेगा। दाएं मुड़ करके क्या चलेगा, नीचे की ओर, यानी कि दक्षिण की ओर। और कितना चलेगा, 5 मीटर चलेगा। कितना चलेगा, 5 मीटर चलेगा। उसके बाद उसने क्या किया, फिर वह अपने दाएं मुड़ा और 7 मीटर चलता है। दोस्तों दक्षिण का दायां क्या हो जाएगा, तो दक्षिण का दायां बताइए, पूरब होगा या पश्चिम होगा। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे दाएं की बात हुई है, तो आप लोग अपने हाथ का दाएं मत कीजिएगा, आप लोग अपने हाथ का बाएं कर दीजिए। ये बात तब की है जब उसका मुंह किधर है, यानी कि दक्षिण की ओर है। जस्ट अपोजिट कर दीजिएगा। दायां है, दायां का मतलब अपने हाथ का आप क्या कर दीजिए, बायां कर दीजिए। बायां करेंगे तो कौन सी दिशा हो जाएगी यहाँ पे, यानी कि हो जाएगी पश्चिम दिशा। और कितना चलेगा ये, 7 मीटर यहाँ पे
चलेगा। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, फिर वह बाएं मुड़ता है और 4 मीटर चलता है। बताइए पश्चिम का दोस्तों यहाँ पे बायां क्या हो जाएगा, पश्चिम का बायां उत्तर होगा या दक्षिण होगा, तो दोस्तों पश्चिम का यहाँ पे बायां हो जाएगा दक्षिण। क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे दक्षिण, यानी कि ये दक्षिण दिशा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, तो बताइए ये वाली दिशा कौन सी है, मैप में चलिए सेंटर पे, ये नीचे वाली दिशा कौन सी है दोस्तों, दक्षिण। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे उसका मुख अब किस दिशा की ओर है, तो दक्षिण दिशा की ओर है, यानी कि साउथ दिशा की ओर। तो इस प्रश्न का दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला सवाल दिया गया है, निम्न संख्याओं का अध्ययन कीजिए और उचित विकल्प चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। नंबर सीरीज का प्रश्न है दोस्तों। सीरीज हमारी क्या है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोस्तों क्या है, 6 है, मतलब कि सीरीज की पहली संख्या क्या है यहाँ पे 6 है। 6 के बाद दोस्तों 3, 3 के बाद 12, 12 के बाद फिर से 6, 6 के बाद 24 और उसके बाद दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह। तो सीरीज को अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो पहली संख्या है 6, 6 से दोस्तों 3 हो गई, मतलब कि सीरीज क्या हो गई, घट गई। और दोस्तों 3 से 12 सीरीज क्या हो गई, बढ़ गई। फिर दोस्तों क्या हुआ, 12 से 6 यानी कि सीरीज क्या हो गई, कम हो गई। फिर उसके बाद 6 से दोस्तों क्या हो गई, यानी कि 24 सीरीज हो गई। यानी कि यहाँ पे घट रही है सीरीज और बढ़ रही है। जब घटेगी बढ़ेगी तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे या फिर गुणा या माइनस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और हो सकता है, यहाँ पे 2-2 सीरीज चल सकती है। क्या चल सकती है, 2-2 सीरीज। तो ध्यान से संख्याओं को देखेंगे तो हमें जो है यहाँ पे एक पैटर्न दिखेगा। पैटर्न क्या है दोस्तों, देखिए पहली संख्या दोस्तों यहाँ पे कितनी है, 6 है। और दोस्तों यहाँ पे तीसरी क्या है, 12 है। अगर दोस्तों 6 में गुणा कर दें 2 का तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और दोस्तों 12 में हम लोग कितने गुणा कर दें कि 24 हो जाए, आप कहोगे 2 का गुणा कर दीजिए। यहाँ पे कितने गुणा कर दीजिए, 2 का गुणा कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 3 है, 3 से यहाँ पे दोस्तों कितना हो गया, यानी कि 6 हो गया। तो गुणे क्या हुआ है, 2 हुआ है। और दोस्तों आगे क्या हो जाएगा, 6 में हमें क्या करना होगा, गुणे 2 करना होगा। तो यानी कि 6 गुणे 2 का मान दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 2 सीरीज चल रही थी, यानी कि 6 से दोस्तों क्या हो गया 12, 12 से 24। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 से 6, तो 6 से क्या हो जाएगा 12, यानी कि 6 गुणे 2 का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति को उत्तम रूप से पूर्ण करेगा। यहाँ पे दोस्तों क्या है, एक आकृति ये बनाई गई है। ठीक है, तो आकृति में दोस्तों क्या है, 3 हिस्सा यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, 3 हिस्सा क्या है, मौजूद है। चौथा वाला हिस्सा क्या है, गायब है। तो इसी जो है गायब हिस्से की जगह पे चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आकृति को पूरा कर देगा। तो दिमाग लगाइए, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मतलब स्मार्ट दिमाग लगाना है। स्मार्ट दिमाग का मतलब दोस्तों क्या हो गया, यहाँ पे देखिए ये पूरी आकृति ऐसे बनने वाली थी। ठीक है, गायब कौन सा हिस्सा है, आप कहोगे दाहिने साइड वाला हिस्सा गायब है, वो भी नीचे का दाहिने साइड का हिस्सा गायब है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, ये वाली लाइन दोस्तों ऐसे आएगी और दोस्तों इसमें मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। यहाँ पे दोस्तों ये वाली लाइन कहाँ मिल जाएगी, ऐसे मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। तो दोस्तों ऐसी वाली आकृति देखिए कौन कौन सी, देखिए सबसे पहले दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा कौन सा हमारा विकल्प नहीं हो सकता है। तो विकल्प दोस्तों हमारा ये वाला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों लाइन खींची गई है। तो बी वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बी वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों कौन सा, ये वाला दोस्तों हमारा नहीं होगा। कौन सा, यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा डी वाले को देखिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कोने कोने में ऐसे ऐसे यहाँ पे मिलाया गया है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी दोस्तों ऐसे मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे मिला नहीं हुआ है, ठीक है ना, यानी कि क्या हो गया, ये वाला भी हमारा विकल्प गलत हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे दोस्तों सी वाला ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सी में ऐसे होना चाहिए, जबकि कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है ना, मतलब कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, मतलब दाहिने साइड में नीचे की ओर। लेकिन यहाँ तो दोस्तों क्या है, दाहिने साइड में ऊपर की ओर, यानी कि सी वाला भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो बचा कौन सा हमारा, ए वाला। यानी कि इस प्रश्न का दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो फिर से इसको समझ लीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत ही मतलब कि अच्छे लेवल का प्रश्न है, इसमें समझने वाली। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये वाली आकृति दोस्तों
हमारा कहाँ बनने वाला था, यानी कि नीचे की ओर दाहिने साइड में। देखिए हमारा नीचे की ओर दाहिने साइड में यहीं पे है, बाकी यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए ले प्रश्न को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। यह दोस्तों ब्लड रिलेशन चैप्टर का प्रश्न है, यानी कि रक्त संबंध का है, और सबसे एडवांस लेवल का क्वेश्चन ब्लड रिलेशन में यानी रक्त संबंध में इसी टाइप का पूछेगा। इसमें कोड दिया जाएगा, कोड को हमें दोस्तों क्या करना पड़ेगा, अनकोड करना पड़ेगा, मतलब कि उसी कोड के बेस पे हमें आंसर निकालना होगा। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों स्टेटमेंट क्या दी गई है, यानी कि जानकारी या कथन क्या दिया गया है, देखिए ध्यान से। ए प्लस बी का अर्थ है दोस्तों ए बी का पिता है, मतलब कि अगर जहाँ भी लिखा रहेगा ए प्लस बी तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए पिता है किसका, बी का हो जाएगा। ए माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, ए दोस्तों बी की माँ है। अगर कहीं भी लिखा रहेगा ए माइनस बी तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए माँ है किसकी, बी की। दोस्तों ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए जो है बी का बेटा है। ध्यान दीजिएगा, ए जो है बी का बेटा है, किसका मतलब, ए स्टार बी का। और दोस्तों ए बटे या ओब्लिक समझ लीजिए या फिर बटा भी समझ लीजिए, क्योंकि भाग का भी चिन्ह ऐसे होता है ना, तो ए बटा बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए बी का भाई है। यह दोस्तों क्या है, चार कथन है या फिर कह सकते हैं चार स्टेटमेंट है। ठीक है, अब देखिए आगे दिए गए व्यंजक, व्यंजक में दोस्तों क्या है, एम बटे में एन स्टार ओ प्लस पी में एम का पी से क्या संबंध है। यहाँ पे दोस्तों हमें क्या निकालना है, एम और पी के बीच में रिलेशन इस जो है व्यंजक के मान पर। ठीक है ना, यानी कि एम बटे में एन स्टार ओ प्लस पी। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कीजिए। यहाँ पे दोस्तों क्या है, एम है, यहाँ पे दोस्तों क्या है, एन है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, अच्छे लेवल का प्रश्न है ये। एम जो है एन है, इनके बीच में किसका चिन्ह है, बटेगा। तो हम लोग कथन में चलेंगे, बटा कहाँ पे है, आप कहोगे यहाँ पे है। तो यहाँ क्या दिया गया है, ए जो है बी का भाई है, मतलब कि जो पहले यहाँ पे लिखा गया है वो भाई है किसका, बी का। तो एम बटे में एन का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, एम भाई हो जाएगा एन का, किसका, एम भाई हो जाएगा एन का। ठीक है, समझिएगा। तो यानी कि ये हो गया मान लीजिए एम, ठीक है ना, एम क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, भाई, और किसका हो जाएगा, एन का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, एन का हो जाएगा। अब देखिए आगे हमारा एम और एन में रिलेशन हो गया। अब आगे चलेंगे, एम को छोड़ दीजिए, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे एन और ओ के बीच में। तो दोस्तों एन और ओ के बीच में क्या है, स्टार का चिन्ह है। क्या है दोस्तों, स्टार का चिन्ह है। तो कथन में चलेंगे, स्टार कहाँ पे है, आप कहोगे यहाँ पे है। तो स्टार का मतलब क्या हो गया, ए जो है बी का बेटा है। ए क्या है दोस्तों, यहाँ पे बी का बेटा है, यानी कि पहले वाला ए वाला बी का बेटा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन जो है बेटा हो जाएगा किसका, ओ का, यानी कि एन बेटा है दोस्तों यहाँ पे ओ का, यानी कि एन बेटा हो जाएगा ओ का। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है ये दोस्तों, ये हो जाएगा बेटा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों, एम एन के बीच में हम लोगों ने रिलेशन निकाल लिया, एम एन का भाई है। ठीक है, उसके बाद एन और स्टार के, एन और ओ के बीच में हम लोगों ने रिलेशन निकाला कि एन जो है बेटा है किसका, ओ का। आगे चलिए, ओ प्लस पी, ओ प्लस पी का मतलब दोस्तों क्या हो गया, बीच में क्या है, प्लस। कथन में चलिए, प्लस कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यानी कि ए जो है बी का पिता है। ध्यान दीजिएगा, जो ए है वो किसका पिता है, बी का पिता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ जो है पिता हो जाएगा किसका, पी का। ध्यान दीजिएगा, ओ जो है पिता हो जाएगा पी का, यानी कि इससे हम लोगों ने क्या निकाला कि जो पी है, ध्यान दीजिएगा, जो पी है उसका पिता कौन है दोस्तों, यानी कि ओ है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि ये क्या है, पिता है। ठीक है ना, किसका किसका, यानी एन का भी पिता हो गया और पी का भी पिता हो गया। तो यानी क्वेश्चन में आगे क्या है, तो एम का पी से क्या संबंध है। तो दोस्तों एम क्या लगेगा पी का, आप बताइए। देखिए ध्यान दीजिएगा, ओ जो है पिता है किसका, एन का। अगर दोस्तों एन का भाई दोस्तों यहाँ पे एम है, तो यानी ये जो एम है दोस्तों वो भी क्या हो जाएगा, यानी पुत्र हो जाएगा किसका, ओ का। और दोस्तों अगर ओ का ही यहाँ पे क्या है, ओ का ओ अगर पिता है दोस्तों यहाँ पे पी का भी, तो यानी कि पी क्या लगे, पी क्या हो जाएगा, मतलब पी का एम क्या लगेगा, तो दोस्तों हो जाएगा भाई। यानी पी और एम के बीच में क्या रिलेशन होगा, जो एम है दोस्तों, एम का पी से क्या रिश्ता है, तो एम हो जाएगा दोस्तों भाई किसका, पी का। तो इस प्रश्न का दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझाने में मैं सफल हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। अगला सवाल दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस लॉजिक है। लॉजिक क्या है, ध्यान से देखिए। एक विशेष कोड भाषा में, ध्यान दीजिएगा, एक विशेष कोड भाषा में 6 को 2 लिखा जाता है
और 9 को दोस्तों 3 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में 18 को कैसे लिखा जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस लॉजिक है। यहाँ पे दोस्तों क्या है 6 है, ध्यान दीजिएगा SIX है। 6 बराबर दोस्तों क्या है 2 है। कितना है दोस्तों यहाँ पे 2 है। और दोस्तों 9 ध्यान दीजिएगा NINE, यानी कि 9 को क्या लिखा गया है, यानी कि 3 लिखा गया है। तो कैसे लिखा गया है, दिमाग लगाइए। यहाँ पे दोस्तों क्या है 6, तो बहुत सारे भाई बहन क्या करेंगे, S का यहाँ पे क्रमांक लिखेंगे 19, I का क्रमांक लिखेंगे 9 और X का क्रमांक लिखेंगे 24 और इनको जोड़ेंगे और उसको 2 लाने का प्रयास करेंगे। यहाँ भी वही करेंगे कि N को जो है 14 लिखेंगे, I को दोस्तों 9 लिखेंगे, N को 14 लिखेंगे और E को लिखेंगे 5। इनको आपस में कुछ जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, कुछ भी करके 3 लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ऐसे प्रश्नों में हम लोग दोस्तों अपने मन से ज़्यादा तामझाम नहीं करेंगे, हम लोग स्मार्ट अप्रोच के साथ स्मार्ट दिमाग लगाएंगे। यहाँ पे दोस्तों क्या है 6, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल में लिखा गया है, यानी कि अंग्रेजी में लिखा गया है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अंकों में बदलेंगे, यानी संख्याओं में। 6 को दोस्तों हम लोग कैसे लिख सकते हैं भाई, 6 का मतलब क्या हो गया 6 हो गया। क्या हो गया 6 हो गया। 6 को दोस्तों हमें 2 बनाना है, तो क्या करना होगा 3 से भाग दे दीजिए, तो यानी 6/3 का मान कितना हो जाएगा 2, और 2 दोस्तों यहाँ पे दिया भी गया है। दिया गया कि नहीं दिया गया है, आप कहोगे बिल्कुल दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों क्या है 9 को क्या लिखेंगे भाई 9 है तो 9 है। 9 को 3 बनाना है, क्या करना होगा 9/3 कर दीजिए। 9/3 का मान कितना हो जाएगा 3, 3 यहाँ पे दिया भी गया है। हमें क्या निकालना है 18 का निकालना है। ध्यान दीजिएगा किसका निकालना है 18 का, तो 18 का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे 18। क्या हो जाएगा 18। 18 को भी हम लोग भाग किससे देंगे 3 से, तो 18/3 का मान दोस्तों कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे देख ले प्रश्न को। अगला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित आकृतियों में से एक कागज को मोड़ने के क्रम और आखिर में उसमें छेद करने के तरीकों को दर्शाया गया है। खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा। यहाँ पे दोस्तों क्या किया गया है, देखिए ध्यान से। एक ये पेपर की सीट है, ठीक है, इसको क्या किया गया है बीच से ऐसे बाएं से दाएं मोड़ा गया, सॉरी ऊपर से नीचे मोड़ा गया है, तो उसका दोस्तों ये वाला इतना हिस्सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों हम लोग इसको ऊपर की ओर खोलेंगे, ठीक है ना, तो कैसा दिखाई देगा, यही हमें इसमें बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्नों में हम लोग क्या करेंगे कि कौन सा विकल्प हमारा नहीं हो सकता है, ऐसे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, इसको हम लोग दोस्तों ऊपर की ओर खोलेंगे। किधर की ओर, ऊपर की ओर। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नहीं तो गलत हो जाएगा आंसर। ऊपर की ओर दोस्तों अगर खोलेंगे तो ये वाला जो आकृति है बीच में यहाँ पे, यानी कि वर्ग टाइप में बनाया गया है, ठीक है, तो ये भी ऊपर जाएगा भाई। ये वाला इतना हिस्सा है, यानी कि ये ऐसे बनेगा और बीच में यहाँ पे दोस्तों वर्ग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा। तो हमारा दोस्तों कितना वर्ग हो जाएगा, 2 वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2 वर्ग बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 1 वर्ग है, यहाँ पे 1 वर्ग है, तो एक वर्ग वाला तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 1 वर्ग वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा सही कौन सा होगा, देखिए ध्यान से। अब हमारा ये वाला सही होगा या ये वाला सही होगा, ये वाला सही होगा या ये वाला सही होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम क्या है, बाएं और दाएं में यहाँ पे क्या है, वर्ग बनाया गया है, जबकि यहाँ पे क्या है, ऊपर और नीचे। दोस्तों जब हम लोग पेपर को ऊपर की ओर खोल रहे हैं तो जो वर्ग है कहाँ बनेगा भाई, ऊपर की ओर ही बनेगा। और ये वाली आकृति दोस्तों कैसे बनेगी, ऐसे बन जाएगी, जबकि यहाँ पे क्या है, बीच में ऐसे एम टाइप में बनाया गया है। तो बी वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बचा कौन सा, ए वाला। यानी इस प्रश्न का दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में जो आकृति है वैसे ही अगर हम लोग पेपर को खोलेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जैसी आकृति हमारी दिखेगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे देखें ले प्रश्न को। देखिए अगला सवाल दोस्तों हमारा डाइस का है, यानी कि पासा का है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए पासे के 6 फलकों पर ABCDEF वर्ण हैं, ई के विपरीत कौन सा वर्ण होगा। यानी कि दोस्तों ई के विपरीत, यानी कि ई के अपोजिट हमें बताना है कि कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, यानी कि कौन सा अक्षर यहाँ पे आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कितने पासे दिए गए हैं, आप कहोगे 3 पासे दिए गए हैं। कितने पासे दिए गए हैं, 3 पासे। ये मान लीजिए पहला पासा है, ये पासा है दूसरा, ठीक है, और ये पासा है दोस्तों यहाँ पे तीसरा। तो ऐसे प्रश्नों में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, एक सतह कॉमन
मतलब का नियम लगाएंगे। अब एक सतह कॉमन का नियम दोस्तों क्या होता है समझिएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग केवल दो आकृति को उठाएंगे, मतलब दो पासे को, चाहे वो 1 और 2 ले लीजिए, चाहे दोस्तों 2 और 3 ले लीजिए, चाहे दोस्तों 1 और 3 ले लीजिए, ठीक है, कोई भी लेना है, 2 लेना है, जिसमें दोस्तों क्या हो, एक फलक कॉमन हो। दोस्तों यहाँ पे नियम क्या है, एक फलक, ध्यान दीजिएगा, या फिर कह सकते हैं एक सतह कॉमन हो। कॉमन का मतलब दोस्तों क्या होता है, उभयनिष्ठ, मतलब कि दोनों में जो है सिर्फ और सिर्फ दोस्तों यहाँ पे या कम से कम एक सतह कॉमन होनी चाहिए। अब ध्यान से देखिए, अगर दोस्तों हम लोग पहले और दूसरे को लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, पहले और दूसरे को लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, ए है, यहाँ पे क्या है, सी है, यहाँ पे क्या है, डी है, यानी कि पहले वाले में क्या क्या अल्फ़ाबेट है, ए सी डी। दूसरे वाले में चलिए, यहाँ पे दोस्तों बी है, यहाँ पे दोस्तों ए है और दोस्तों यहाँ पे ई है। हमारा काम बन गया। बना क्या दोस्तों, देखिए पहले वाले में ए है, दूसरे वाले में भी ए कॉमन है, बाकी दोनों सतह यहाँ पे कॉमन है नहीं है, तो यानी कि एक सतह हमारी कॉमन मिल गई। यानी कि यहाँ पे हम लोग निकालेंगे पासा नंबर 1 और 2 से। ध्यान दीजिएगा, पासा 1 और सॉरी कितना हो जाएगा, 1, ठीक है ना, 1 और 2 से, ठीक है, 1 और 2 से। और नियम हम लोग क्या लगा रहे हैं दोस्तों, एक सतह कॉमन, ठीक है ना, एक सतह कॉमन से। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों जो भी अल्फ़ाबेट यहाँ पे कॉमन हो, मतलब कि दोनों में जो अल्फ़ाबेट मिले उसको पकड़िए और क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। अब क्लॉकवाइज क्या होता है, जैसे घड़ी घूमती है दोस्तों गोल गोल, ऐसे ऐसे घूमती है ना, बिल्कुल वैसे घुमा दीजिए। तो चलिए यहाँ पे घुमा दीजिए दोस्तों, देखिए ध्यान से, ए को हम लोगों ने पकड़ा, ध्यान दीजिएगा, ए को पकड़ा और दोस्तों क्लॉकवाइज ऐसे घुमा दिया, ठीक है ना। क्लॉकवाइज घुमाने का मतलब यहाँ पे ऐसे है, ठीक है ना, यानी कि इस साइड में जैसे घड़ी घूमती है, ठीक है। दूसरे वाले में दोस्तों क्या है, ए यहाँ पे है कि नहीं है, बिल्कुल है। ए को हम लोग घुमाएंगे क्लॉकवाइज, जैसे कि घड़ी घूमती है। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पे जैसे घड़ी घूमती है, पहले वाले पासे को देखिएगा तो पहले क्या आएगा, ए आएगा, फिर चलेंगे आगे तो क्या आएगा, सी आएगा, फिर क्या आएगा, डी आएगा। यानी कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले वाले पासे में पहले क्या आएगा, पहले ए आएगा, फिर कौन आएगा, सी आएगा, फिर कौन आएगा, डी आएगा। और दूसरे वाले पासे में दोस्तों, दूसरे वाले पासे में ए को पकड़े हैं तो ए आएगा पहले, फिर कौन आएगा, ई आएगा, फिर कौन आएगा, बी आएगा। तो यहाँ पे लिखिए, दूसरे वाले पासे में क्या हो जाएगा, पहले ए आएगा, फिर दोस्तों क्या आएगा, ई आएगा और दोस्तों उसके बाद क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। बस हमारा काम हो गया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ई के विपरीत कौन सा यहाँ पे अक्षर है। तो ई के विपरीत दोस्तों यहाँ पे देखिए, डी के विपरीत दोस्तों यहाँ पे कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। सी के विपरीत यहाँ पे कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। या फिर ई के विपरीत दोस्तों यहाँ पे कौन हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। ए के विपरीत ए नहीं होगा दोस्तों। किसी भी लूडो में या पासा में किसी में एक के विपरीत एक नहीं आएगा, 2 के विपरीत 2 नहीं आएगा, 3 के विपरीत 3 नहीं आएगा। कहने का मतलब समान अंक या समान अक्षर नहीं आएंगे। तो ए के विपरीत दोस्तों यहाँ पे कौन आएगा, बचा हुआ वर्ड कौन सा है हमारा, एफ है। तो हमसे ए तो पूछा नहीं गया, मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ई के विपरीत बताइए। तो ई के विपरीत दोस्तों यहाँ पे कौन सा अल्फ़ाबेट है, सी है। यानी कि इस प्रश्न का दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि ई के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर आने वाला है, सी आने वाला है। समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट कीजिएगा, मैं डाइस चैप्टर को बहुत ही डिटेल से आपको समझा दूंगा। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। अगला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। ऐसे प्रश्नों में हमें क्या करना होता है, हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा कि बारी बारी से सभी ऑप्शन को हम लोग चेक करेंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ऐसे प्रश्नों में हम लोग क्या लगाएंगे, स्मार्ट अप्रोच। क्या लगाएंगे दोस्तों यहाँ पे, स्मार्ट अप्रोच। अब स्मार्ट अप्रोच भला क्या होती है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या संख्याओं को ध्यान से देखिएगा, 49 है और प्लस 7 है, कोई बात नहीं। 7 गुणे 10 बिल्कुल सही है। यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखिए 10 भागे 6 है। क्या है दोस्तों यहाँ पे 10 भागे 6 है। तो आप भला बताइए क्या 10 में दोस्तों 6 का भाग जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल नहीं जाएगा। यानी कि 10 में दोस्तों क्या है, 6 का भाग नहीं जाएगा। तो हमें दोस्तों क्या करना होगा यहाँ पे, यानी कि जिसमें जिसमें भाग है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जिसमें जिसमें दोस्तों भाग है उसको हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा या नहीं भी चेंज करना होगा, बताइए दोस्तों। जहाँ पर यहाँ कौन सा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जो भाग वाला चिन्ह है, ध्यान दीजिएगा, जो भाग वाला चिन्ह है इसको हमें बदलना है।
भाग वाले चिन्ह को हमें क्या करना है, बदलना है। यानी कि हमारा कौन कौन सा नहीं होगा, यानी पहले वाले को चेक नहीं करेंगे और लास्ट वाले को चेक नहीं करेंगे। क्यों नहीं चेक करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे भाग नहीं है, यहाँ भी भाग नहीं है, मतलब कि पहले वाले में दोस्तों और डी वाले में भाग नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, या तो हमारा बी होगा ऑप्शन, या तो हमारा सी होगा। ध्यान दीजिएगा, या तो हमारा बी होगा और या तो सी। आखिर हम लोगों ने भाग वाले जो है ऑप्शन क्यों चुना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे भाग वाले चिन्ह को अगर यहाँ पे नहीं बदलेंगे तो 10 में दोस्तों यहाँ पे 6 का भाग नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को उठाते हैं। किसको उठाते हैं, ऑप्शन नंबर बी को। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या दोस्तों, प्लस और भाग, यानी कि प्लस की जगह पे दोस्तों क्या करेंगे, भाग करेंगे, और भाग की जगह पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो कर लीजिए, यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, गुणा की जगह पे गुणा ही रहेगा, भाग की जगह पे दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे समीकरण क्या बनेगा दोस्तों, समीकरण बनेगा दोस्तों 49/7। ध्यान दीजिएगा, 49/7 गुणे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, और दोस्तों -3 बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 73। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, LHS बराबर RHS, यानी कि बायां साइड बराबर दोस्तों क्या करेंगे, दायां साइड करेंगे। कर लीजिए, यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, बोर्ड मास का नियम लगाएंगे। बोर्ड मास का नियम मतलब कि कोष्ठक का नियम। कोष्ठक के नियम में सबसे पहले दोस्तों ब्रैकेट्स को, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद भाग को, उसके बाद दोस्तों किसको, यानी कि गुणा को, फिर दोस्तों प्लस को, फिर माइनस को। आप लोगों ने बोर्ड मास के नियम को पढ़ा होगा। तो यहाँ पे दोस्तों ब्रैकेट्स तो है नहीं, तो सबसे पहले किसको हल करेंगे, भाग वाले पद को। तो 49/7 का मान कितना हो जाएगा, 49 में भाग देंगे दोस्तों 7 का, तो 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, गुणे 10 प्लस 6 माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 73। आगे गुणा वाले पद को हल कीजिए, 10 7 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, प्लस 6 माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 73। 70 और 6 कितना हो जाएगा, 76। 76 माइनस 3 बराबर इधर कितना हो जाएगा, 73। 76 में से दोस्तों 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 73, यानी 73 बराबर 73, यानी कि दोस्तों हमारा LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया, राइट हैंड साइड। यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि प्लस और भाग को आपस में हम लोग बदल देंगे तो हमारा जो समीकरण है उसका दायां साइड और बायां साइड दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, यानी कि इक्वल हो जाएंगे। समझ में आया। चलिए आगे देखिए सवाल को। अगला सवाल दिया गया दोस्तों, एक पंक्ति के मध्य में कुछ इसमें यहाँ पे एक पंक्ति के मध्य में है, कौन है दोस्तों, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यानी कि लास्ट में देखिए पंक्ति में कितने व्यक्ति, यहाँ पे दोस्तों है H। ध्यान दीजिएगा, कौन है यहाँ पे, H है। ठीक है, अब देखिए H नामक व्यक्ति जो है एक पंक्ति के मध्य में है, जहाँ वह बाएं से 23वें स्थान पर है। पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लॉजिक है इसमें। यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, जो H नामक व्यक्ति है वो एक पंक्ति में क्या है, मध्य में है। मध्य का मतलब दोस्तों क्या हो गया, बीचों बीच हो गया। तो कैसे बनेगा इसको, ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये है पंक्ति, ठीक है ना, ये क्या है दोस्तों, पंक्ति, ये हो जाएगा बायां साइड, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा बायां साइड और ये हो जाएगा दायां साइड। अब जो H नामक व्यक्ति है वो बीचों बीच है। ठीक है, क्या है दोस्तों यहाँ पे, H नामक व्यक्ति क्या है, बीचों बीच, यानी कि मध्य में है। क्या है दोस्तों, मध्य में है, और मध्य में मतलब क्या है, 23वें स्थान पर। कितने पर, 23वां पर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये है 23वां स्थान। तो आप बताइए दोस्तों, पूछा गया है कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। कितनी है दोस्तों, देखिए अगर दोस्तों ये 23वां है, ठीक है ना, तो इसके पहले दोस्तों कितने हो जाएंगे, मतलब कि बाएं से दोस्तों अगर इसको गिना जाएगा तो ये 23वां हो जाएगा, और इधर से भी गिना जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये भी 23वां हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों में हम लोग क्या करेंगे, जब भी स्थान दे दिया जाए और कहा जाए कि बाएँ साइड से ये 23वां है और ये भी दाएँ साइड से 23वां ही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बायां प्लस दायां, ध्यान दीजिएगा, बायां और प्लस दायां, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, -1। क्या हो जाएगा, -1। मतलब कि अगर दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो बाएं से दोस्तों H का स्थान क्या है, 23वां है। क्या है दोस्तों यहाँ पे, 23वां है। प्लस अगर दोस्तों ध्यान से देखा जाए दाएं से इसका स्थान कितना है, फिर भी 23वां है, क्योंकि दोस्तों यह मध्य में है, यानी कि बीचों बीच है। यानी कि बाएं से 23वां और दाएं से 23वां, -1। तो दोस्तों 23 और 23 कितना हो जाएगा, 46। कितना हो जाएगा, 46, और 46 में से 1 घटा देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 45। यानी कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या दोस्तों कितनी है,
45 है। कितनी है? 45 है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं हो कि माइनस क्यों किया, यानी कि -1 क्यों किया। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, इसे यही इसमें लॉजिक है। अगर कोई व्यक्ति बीचों बीच में यहाँ पे बैठा हुआ है, अगर दोस्तों उसको हम लोग बाएं से गिनेंगे तो एक बार ये काउंट हो जाएगा, मतलब इसकी गिनती एक बार हो गई। अगर दोस्तों दाएं से हम लोग चलेंगे तो यह व्यक्ति फिर से गिनती हो जाएगी इसकी, मतलब कि 23वें स्थान की गिनती दोस्तों 2 बार हो जाती है। यानी ये व्यक्ति तो है एक ही, लेकिन गिनती इसको कितनी बार हो रही है? 2 बार हो रही है। इसीलिए एक बार को हम लोग यहाँ पे घटा देते हैं। मतलब कि जब भी दोस्तों बाएं से और दाएं से या बीच में मध्य दिया गया हो और कुल व्यक्तियों की संख्या पूछे तो हमेशा आप लोग एक कम कर दीजिएगा। यानी कि इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? बायां प्लस दायां -1, यानी कि बाएं से स्थान दाएं से स्थान को एक घटा देंगे तो कुल व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी, जो कि कितनी आ गई? 45 आ गई। तो इस प्रश्न का दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये रहे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। देखिए, इस चैनल पर, अपने रीजनिंग एडवेंचर चैनल पर क्या होगा, शाम को 7 बजे, ध्यान दीजिएगा, जो शाम को 7 बजे है उतने बजे यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई और एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हम लोग क्या करेंगे? रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों जो भी भाई बहन रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एग्जाम मतलब कि रेलवे ग्रुप डी या फिर रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 की, तो उनके लिए हम लोग क्या करेंगे? सुबह से, ध्यान दीजिएगा, सुबह 9 बजे से रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेलवे के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मतलब कि जो स्पेशली रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो सुबह जो है 9 बजे क्लास अटेंड करें। और इसके अलावा दोस्तों जितने भी एग्जाम हैं उनकी तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो शाम के जो 7 बजे वाली क्लास होती है उसको आप लोग अटेंड कीजिएगा। फिलहाल आप लोग जो है कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा, हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है, क्वेश्चन का लेवल कैसा लगता है। अगर आप लोग दोस्तों कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में अपने सुझाव भी जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।